Good morning, students, and welcome to my YouTube channel. Students, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। आज मेरा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी इसके 3-4 मेरे वीडियो और आएंगे और उससे आपको बिल्कुल सारे कंसेप्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है। इसके लिए मैंने कंसिडर कर लिया, लेट अस कंसिडर मेटालिक कंडक्टर। L लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये मेरे पास मेटालिक कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर। A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब मैंने बैटरी अप्लाई किया तो V अप्लाई किया तो यहां पर क्या डेवलप हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। क्या डेवलप हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स गेट्स ड्रिफ्टेड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी is of free electrons. Drift velocity of free electrons is defined as average velocity acquired by electron under the influence of external electric field. पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटालिक कंडक्टर is defined as average velocity acquired by free electrons under the influence of external electric field. लेकिन स्टूडेंट, आज हमें करना है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, Q अपॉन टी, Q अपॉन टी। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। तो Q निकालेंगे। सबसे पहले मैं Q निकाल रहा हूं। तो टोटल चार्ज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, total charge of free electrons in the conductor, Q is equal to total number of electron into charge on electron. ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं। Q is equal to Ne, Q is equal to Ne, लेकिन यहाँ स्मॉल n की जगह हम कैपिटल N कर लेते हैं। कैपिटल N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और स्मॉल e क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? NaL। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। Al क्या है? क्योंकि वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा कंडक्टर का? Al। मेटालिक कंडक्टर का वॉल्यूम Al होगा, एरिया इंटू लेंथ। समझ गए? तो चार्ज क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स into E, NaL into E. Time taken by free electrons to cross the conductor, यानी इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हो गया L, स्पीड हो गई VD, T आ गया, टाइम आ गया। अब Q और T की वैल्यू हमने कहां रखी? 1 में। फ्रॉम 1 Q और T की वैल्यू, यानी ये Q की वैल्यू रखी और ये हमने T की वैल्यू। मेरे पास क्या आ गया? I इज इक्वल टू Q, T की जगह ये रखा हमने, आप देख ले, ये रहा T। तो L से L कैंसिल हो गया, ये ऊपर आकर क्या आ गया? I इज इक्वल टू NEA VD, I इज इक्वल टू NEA VD, जहां N क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से पहला स्टेप आप समझ गए होंगे। जब भी हम ऐसा डेरिवेशन करेंगे तो स्टेप
स्टेप 1 में हमें याद रखना पड़ेगा I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। स्टेप 2 आप Q निकाल लोगे। स्टेप 3 आप टाइम निकाल लोगे, Q और T की वैल्यू यहां रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू NEA VT। आप देख ले स्टूडेंट्स, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं हम। ये लीजिए, बहुत ही आसान सिंपल न्यूमेरिकल है। ये लीजिए, क्वेश्चन है ये रहा, estimate the average drift velocity of conduction electrons in a copper wire of cross section area 2.5 into 10 raised to power minus 7 meter square carrying current of 2.7 ampere. Assume electron density 9 into 10 raised to power 28 per meter cube. तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है। क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, करंट 2.7 एम्पियर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 9 इंटू 10⁻28 मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब एन, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो वीडी निकालना है, तो इस केस में वी नो दैट I इज इक्वल टू NEA VD, या फिर VD इज इक्वल टू I अपॉन NEA। स्टूडेंट्स, अब हमने क्या किया इसमें, I की वैल्यू यानी VD इज इक्वल टू I की वैल्यू 2.7, N की वैल्यू 9 इंटू 10⁻28, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, A की वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁻7। स्टूडेंट, सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने सारी वैल्यू इसमें रख दी और हमारे पास आंसर क्या आ गया इसमें, 0.75 इंटू 10⁻⁻³ मीटर पर सेकेंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कुछ रिलेशन ऑफ करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, छोटा सा रिलेशन है स्टूडेंट्स। ये लीजिए, हमें पता है वी नो दैट करंट डेंसिटी, इसका डेरिवेशन अगले वीडियो में करेंगे वैसे हम, J इज इक्वल टू करंट अपॉन एरिया। तो J I की जगह क्या लिख सकता हूं, I की जगह अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया NEA VD अपॉन ए, इसे कैंसिल हो गया, NE VD। ये मेरे पास रिलेशन आ गया करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने क्या पढ़ा, J इज इक्वल टू NEVD, लेकिन यहां पर आप देख ले, J इज इक्वल टू NEVD की जगह लिख सकता हूं I अपॉन NEA, वही आ जाएगा मेरे पास। लेकिन एक फॉर्मूला और है,
एनई वीडी, वीडी का मैंने एक और बताया था, ई अपॉन एम इंटू टो, यानी यहां से तो मैं आ गया, एनई से एनई कट गया, आई अपॉन ए, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यूज करके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज कर मैंने क्या प्रूव कर दिया, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस कंसेप्ट को यूज करके मैंने आई अपॉन ए प्रूव कर दिया, और इसके अंदर हमने क्या निकाल लिया, करंट डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के अंदर रिलेशन। तो जे इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ई एम टू, लेकिन इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ई को क्या लिख सकता हूं, वी, वी अपॉन ई को लिख सकता हूं वी अपॉन एल। तो स्टूडेंट्स ये सब डेरिवेशंस, ये सब कंसेप्ट हम अगले वीडियो में प्रूव करेंगे, ये सब कंसेप्ट अगले वीडियो में हम प्रूव करेंगे। जस्ट एक इंट्रोडक्शन मैं आपको साथ साथ दे रहा हूं, जिससे कि बाद में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो स्टूडेंट्स ये मेरा एक छोटा सा टॉपिक था, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वीडियो को वॉच करने के लिए, और मेहनत करते रहे। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ।